नमस्कार साथियों, मैं अतुल तिवारी एक बार फिर से आप सबका अर्थ सिविल सर्विसेज क्लासेस में हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक है वह विवेकानंद जी का मानववाद है, यानी कि मानववाद के प्रति इनका क्या दृष्टिकोण है वो आज का हमारा टॉपिक है। इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। इसके जो हमारा पिछला वीडियो लेक्चर था वह क्या था, उनका सामाजिक चिंतन था। इस प्रकार हमने सामाजिक चिंतन को अपने पिछले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। इसके पहले हमने क्या देखा था, दार्शनिक विचार देखा था विवेकानंद के, और इसके पहले हमने देखा था जीवन परिचय। तो इस प्रकार इनसे संबंधित जो हमारे 3 टॉपिक थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए आज हम इनका मानववाद देखते हैं कि विवेकानंद का मानववाद क्या है और इसका आध्यात्मिक आधार क्या था। वीडियो को शुरू करने से पहले जो हमारे नए व्यूअर्स हमारे क्लासेस से जुड़ रहे हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियोज़ को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही आपकी कोई क्वेरीज़ हो तो आप हमें कमेंट के द्वारा सूचित करें। तो चलिए देखते हैं अपना क्लास और डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक पर, जो विवेकानंद का मानववाद है या उनका मानववाद का आध्यात्मिक आधार क्या था। तो देखिए, हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था, अभी भी बता रहे हैं कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, या तो आपको सीधे 20 मार्क्स में डायरेक्ट आएगा या 5 मार्क्स में आपसे इथिक्स में पूछा जाएगा कि स्वामी विवेकानंद का मानववाद क्या है, या स्वामी विवेकानंद के मानववाद का परीक्षण करिए, विश्लेषण करिए, व्याख्या करिए, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आप 20 मार्क्स के हिसाब से फ्रेमिंग है, इसमें आप और कुछ डाल सकते हैं। और जब आप आंसर लिखेंगे तो इथिक्स में आप प्रासंगिकता ज़रूर बताएंगे कि इसकी प्रासंगिकता क्या है। तो चलिए, प्रासंगिकता को तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, आज ही डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का मानववाद भारतीय परिस्थितियों से प्रेरित है, यानी कि जो इन्होंने अपना मानववाद का सिद्धांत दिया था वो किससे प्रेरित है, भारतीय, जो उस समय उस कालखंड में भारतीय परिस्थितियां थी वहाँ से प्रेरित हुआ है, जिसमें आध्यात्म का आधार प्रदान कर वैश्विक स्वरूप प्रदान किया गया। यानी कि प्रेरणा इनको कहाँ से मिली, भारतीय परिस्थितियों से, और इसका स्वरूप कैसा हो गया, वैश्विक। क्यों? क्योंकि इसका जो इनके मानववाद का आधार है वह क्या है, आध्यात्मिक है। तो एक मानववादी चिंतक होने के नाते उन्होंने कहा मनुष्य का जीवन ही एक धर्म है। बस ये कीवर्ड्स हैं दोस्तों, इनको तो एकदम से आपको याद होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि जो मनुष्य का जीवन है वही एक धर्म है, और जो धर्म है वह ना तो पुस्तकों में है और ना ही धार्मिक सिद्धांतों में। प्रत्येक व्यक्ति अपने ईश्वर का अनुभव कर सकता है। तो हर व्यक्ति अपने ईश्वर का अनुभव कर सकता है, उसे कोई किताबों में और सिद्धांतों में धर्म को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला तो यही इनका सबसे स्ट्रांग पॉइंट है कि उन्होंने क्या कहा कि जो मनुष्य का जीवन है वही एक धर्म है। अगर इसी को सही तरीके से क्रियान्वित किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में ईश्वर का अनुभव कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विवेकानंद ने ब्रह्म को सच्चिदानंद कहा। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का मतलब होता है सत्य, जो सत्य हो, चित यानी कि जिसमें चेतना हो, और आनंद यानी कि आनंद को आप क्या कह सकते हो, आनंद को आप खुशी कह सकते हो एक नॉर्मल भाषा में। तो इन्होंने सच्चिदानंद कहा, किसे, ब्रह्म को, इस रूप में इसे परिभाषित किया। और ब्रह्म कहाँ है, मनुष्य में स्वयं विद्यमान है। ठीक है, तो परमात्मा ब्रह्म एवं दरिद्र नारायण की सेवा में ही आत्मा का परम कल्याण निहित है। ये इनका मानववाद सिद्धांत है, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, आध्यात्मिकता को जोड़ रहे हैं। कैसे जोड़ रहे हैं कि परम ब्रह्म यानी कि जो मनुष्य की आत्मा है वह किसमें विद्यमान है, आखिर एक शरीर में ही तो अभी विद्यमान है। तो जो परमात्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म है, एवं दरिद्र नारायण यानी कि जो निर्धन है, इनकी सेवा में ही आत्मा का क्या है, परम कल्याण है। ये किसे कह रहे हैं, मानव को कह रहे हैं। स्वामी जी मानववाद को आध्यात्मिक आधार प्रदान करते हुए मानव की आत्मा में ही परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया। ये आपका जो पिछला वाला ये वाला टॉपिक था, ये वाली जो लाइन थी कि परमात्मा ब्रह्म एवं दरिद्र नारायण की सेवा में ही आत्मा का परम कल्याण निहित है, ये उसी के एक्सटेंशन है कि परमात्मा के अस्तित्व को किसमें स्वीकार किया,
मानव की आत्मा में। तो जब मानव की आत्मा में परमात्मा है, तो जब हम इसकी मानव की सेवा करेंगे तो उसी से तो आत्मा का परम कल्याण होगा। तो ये है आध्यात्मिकता। ठीक है। एवं मानव सेवा को नारायण सेवा के रूप में महत्व दिया। नारायण यानी ईश्वर। उन्होंने मानव समुदाय को ईश्वर का ही प्रतिनिधि माना। यानी कि जो मनुष्य का समुदाय है वह किसका प्रतिनिधि है? ईश्वर का प्रतिनिधि है, तथा इसे ही ईश्वर के साक्षात्कार का सार्थक माध्यम माना। यानी कि ईश्वर का जो साक्षात्कार है वह कहाँ से होगा? वह जो हमारा मानव समुदाय है इसकी सेवा से होगा। मानव समुदाय की आप सेवा करें, और सेवा में भी किनके करें? जो वंचित हैं, जो दलित हैं और जो निर्धन हैं, जिनको सेवा की आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता है, इनकी आप सेवा करेंगे। यहीं से आपका आत्मा का क्या होगा? कल्याण होगा और आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। साथ ही इन्होंने क्या कहा? इसे ईश्वर से का साक्षात्कार होगा, क्योंकि जो परम ब्रह्मा है उसका अस्तित्व कहाँ है? आत्मा में है। ठीक है। तो जो आत्मा है वह मानव में ही है, उसी में इसका इन्होंने अस्तित्व स्वीकार किया है। नेक्स्ट, इन्होंने गरीबों और अज्ञान की समाप्ति पर बल दिया। किसकी? गरीबी और अज्ञानता की समाप्ति पर बल दिया, तथा गरीबों के कल्याण हेतु कार्य करना राष्ट्र सेवा बताया। अब ये इनका मानववाद देखिए कितना ब्रॉड है, कितना बड़ा है, जिसमें ये क्या कह रहे हैं कि जो गरीबी है और अज्ञानता है, तो अज्ञानता तो सभी में होती है, चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर हो। तो इसको समाप्त करना और साथ में गरीबी को समाप्त करना और गरीबों के कल्याण हेतु कार्य करना, इसे ही इन्होंने क्या कहा? राष्ट्र सेवा बतलाया। यानी राष्ट्र सेवा इन्होंने किसको माना? गरीबी और अज्ञानता को समाप्ति करना और इसके लिए कार्य करने को। स्वामी विवेकानंद ने जाति पाति के नियमों पर क्या किया? कुठाराघात किया, और इसको पर कुठाराघात करते हुए मानव के लिए अनुपयोगी बताया। यानी कि जो जाति प्रथा है उसको इन्होंने सिरे से नकार दिया, कहा यह मानव के लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है। तो ये मानववाद का सबसे बढ़िया, यानी कि ये इसको नकार रहे हैं। तो किस संदर्भ में नकार रहे हैं? कि सभी मनुष्य क्या हो? समान है। सभी मनुष्य क्या है? समान है बाय बर्थ, है ना। और बाय वर्क वो क्या होता है? डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है अपने कार्यों के द्वारा। वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में उनका क्या मत था? कि इसे अचानक या तत्काल समाप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था था उसमें वह तत्काल परिवर्तन नहीं चाहते थे, किंतु इसमें क्रमिक रूप से विस्तृत सुधार की आवश्यकता है। यानी कि वो क्या था? जैसे हमारे गांधी जी थे, तो उन्होंने क्या किया था? वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था। वहीं जो विवेकानंद हैं, ये वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं करते थे, लेकिन इसमें परिवर्तन तत्काल रूप से नहीं चाहते थे। इनका मत ये था कि परिवर्तन हो, लेकिन कैसा हो? क्रमिक रूप से हो और विस्तृत हो। अगर आप वर्ण व्यवस्था बनाते भी हैं तो उसे बाय बर्थ मत बनाइए। जन्म से कोई पंडित नहीं होता, जन्म से कोई छत्री नहीं होता, बल्कि इसके स्थान पर आप उसके कार्यों के रूप में मान्यता दी। यानी कि जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसको उस नाम से संबोधित किया जाए। तो इस प्रकार इनका मानववाद जो है तो बहुत बृहद था, बहुत ब्रॉड था, जिसमें इन्होंने आध्यात्मिकता को आधार प्रदान किया और अपने मानववाद में इन्होंने सार्वभौमिकता, विश्व बंधुत्व और नारायण सेवा, दरिद्र सेवा, इन सबको क्या किया? जोड़ा। और साथ ही इन्होंने क्या कहा? कि जो मानव है उसी में परमात्मा या ईश्वर निवास करता है और उनकी सेवा ही ईश्वर का साक्षात्कार करने का एक माध्यम है। तो इस प्रकार से विवेकानंद का मानववाद समाप्त होता है, यहीं पर कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।